पाकिस्तानी माशरे में अच्छी गाड़ी एक स्टेटस सिंबल माना जाता है और नई गाड़ी इससे भी अहम। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद हर नया आने वाला मॉडल खरीदती है और पुरानी गाड़ी घाटे पर बेच देती है, सिर्फ इसलिए कि माशरे में इनकी नाक बची रहे। मगर गाड़ियां पिछले कई सालों से महंगी होती चली जा रही हैं। सिर्फ इस साल पाकिस्तान में कारें बनाने वाली कंपनियों ने पाकिस्तान में बिकने वाली तमाम गाड़ियों की कीमतों में कम से कम 2-3 बार इजाफा किया है। इसके साथ ही पाक सुजुकी ने कई दहाइयों से पाकिस्तान में बिकने वाली अपनी मेहरान कार की जगह सुजुकी आल्टो को भी कई साल पहले मुतारिफ करवाया, जिसके एक मॉडल की शुरू में कीमत 12 लाख थी, जो अब तकरीबन 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस कार की कीमत पर पाकिस्तानी ऑनलाइन कम्युनिटी ने हंगामा खड़ा किया और ये बहस एक बार फिर शुरू हुई कि आखिर पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं। इस सारी सूरत हाल से एक बात वाजे हो जाती है कि पाकिस्तान में 1300 सीसी से नीचे गाड़ी में वैरायटी ना होने के बराबर है, यानी 800 सीसी से नीचे 2 कारें और 1000 सीसी से नीचे 3 कारें दस्तयाब हैं, और इनमें से ये सारी कारें एक ही कंपनी यानी पाक सुजुकी मोटर्स बनाती है। इससे ऊपर की कैटेगरी में सिर्फ 3 गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 टोयोटा की और एक नोवारी चीनी कंपनी फा की गाड़ी है, जिससे साबित हुआ कि 1300 सीसी तक की गाड़ी की मार्केट में मुसाबकत ना होने के बराबर है और वैरायटी जिस हद तक मौजूद है वो 2 कंपनियों की जानिब से ही पेश की जाती है। मतलब इन कंपनियों की इस मार्केट में मुकम्मल अजारादारी कायम है। अब हम चलते हैं अपने असल सवाल की जानिब के क्या वाकई पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी हैं, और अगर वाकई महंगी हैं तो ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो अहम बात यह है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाली कोई भी गाड़ी मुकम्मल तौर पर मकामी तौर पर तैयार नहीं की जाती, बल्कि इसके बहुत सारे पुर्जे बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। एक गाड़ी की कीमत में इस बात का बहुत अमल दखल होता है कि वो कितनी हद तक मकामी तौर पर तैयार की गई है। पाकिस्तान में गाड़ियां फरोख्त करने वाले एक बड़ी डीलरशिप के मालिक कहते हैं कि पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी पर 30% अखराजात उठ चुके होते हैं, जो इसकी पार्ट्स की किट जिसे CKD किट कहते हैं इस पर उठते हैं। इसके बाद 34% के करीब अखराजात गाड़ी पर मुख्तलिफ टैक्स और ड्यूटियों की शक्ल में लगते हैं। बाकी 36% में मकामी पार्ट्स और स्मगलिंग पर उठने वाले अखराजात, गाड़ी बनाने वाले का मुनाफा और डीलर का हिस्सा शामिल है। इसके ऊपर आन मनी वगैरह मजीद अखराजात होते हैं जो उठते हैं। इसीलिए हम पाकिस्तान में गाड़ियां बनाते नहीं हैं और अपने आप को मैन्युफैक्चरर्स कहना हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हम असेंबलर्स हैं, यानी पुर्जे जोड़ने वाले जो मुख्तलिफ पुर्जों को जोड़कर गाड़ी बेचते हैं। तो हम इन पुर्जों की सप्लाई, मुल्क में आमद, इन पर उठने वाले अखराजात जो अमरीकी डॉलर्स में होते हैं पर मुकम्मल अख्तियार नहीं रखते। एक डीलर फी गाड़ी 40,000 रुपए तक कमाता है, जबकि अगर हम देखें तो टोयोटा कंपनी ने कुछ साल पहले मिसाल के तौर पर 61,000 गाड़ियां बेची। कंपनी का सालाना मुनाफा कंपनी की जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अरब रुपए बना। इसमें से 1 अरब पुर्जों की फरोख्त कीमत में निकाल दें, बाकी 17 अरब रुपए बचते हैं। इस हिसाब से फी गाड़ी कंपनी ने 27,000 रुपए के करीब मुनाफा कमाया। इसीलिए गाड़ियां तैयार करने वाले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स की मद में अदायगी करने वाले हैं। चूंकि पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल की जाती हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा मसला मकामी सतह पर तैयारी का है। कई साल पहले गाड़ियां बनाने वाले मकामी सनत के तकरीबन 60 नुमाइंदों ने कंपटीशन कमीशन यानी मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यही बात बताई कि मकामी तौर पर असेंबल होने वाली गाड़ी के 60 से 70% तक पुर्जे बाहर से दरामद किए जाते हैं। अगरचे पाकिस्तान में मजदूरी सस्ती है, लेकिन महंगी गाड़ी होने में मकामी सतह पर तैयारी का बहुत बड़ा किरदार है, खास तौर पर ऐसे माहौल में जब डॉलर के मुकाबले पर रुपया गैर मुस्तहकम हो बल्कि गिर रहा हो। मगर चूंकि रेगुलेटरी निजाम ना होने के बराबर है, इसलिए मुसाबकती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखी कि मकामी गाड़ियां बनाने वाले गाड़ियों की कीमतों में आसानी से इजाफा कर सकते हैं, बगैर इस डर के मार्केट में इनके शेयर पर इसके नतीजे में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मुनासिब मुसाबकत नहीं है। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं कि पाकिस्तानी गाड़ियां बनाने की सनत में मुख्तलिफ दर्जे की गाड़ियों में न सिर्फ तलब और रसद के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज मौजूद है, बल्कि मुसाबकत बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में हर 1000 में से 18 अफराद के लिए एक कार है, जबकि भारतीय पॉलिसी थिंक टैंक नेटी एवक के सरबराह अमिताभ कांत ने कहा था कि इंडिया में 1000 में से 22 अफराद गाड़ी के मालिक हैं, जबकि अमेरिका और बरतानिया में 1000 में से 980 और 850 अफराद गाड़ी के मालिक हैं। तलब और रसद के इस अदम तवाज़ुन की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में हर साल एक महदूद तादाद में गाड़ियां बनती हैं और फरोख्त की जाती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ऑटोमेटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2017-18 में 1300 सीसी और इससे ऊपर की कुल 98,848 गाड़ियां तैयार कर चुका था, जिनमें होंडा, सुजुकी और टोयोटा शामिल हैं, जिनमें सुजुकी स्विफ्ट, होंडा सिटी और सिविक और टोयोटा करोला कारें शामिल हैं। जबकि इसी अरसे के दौरान इसी कैटेगरी की 99,138 गाड़ियां फरोख्त की गईं, जो कि पैदावारी आदाद के तकरीबन बराबर है। पाकिस्तानी कारें बनाने वाले जिनमें पाक, सुजुकी, टोयोटा, इंडस मोटर्स, होंडा, इटलेस और अलहाज फाज शामिल हैं के पास कुल मिलाकर सालाना 2,81,000 गाड़ियां बनाने की गुंजाइश मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुसाबकती
कमीशन को जमा करवाए गए हुकूमती तखमीने के मुताबिक ये तादाद अगले 4 से 6 सालों के दौरान 5 लाख गाड़ियों तक पहुंचने की तवक्को की गई थी। मगर ये इजाफा कैसे होगा? क्या मौजूदा कार वाले ही अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे? पाक सुजुकी ने कुछ साल पहले ऐलान किया कि वो एक नए प्लांट के लिए $450 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा निशात ग्रुप hyundai की इश्तराक से फैसलाबाद में प्लांट लगा रहा है, जिसकी पैदावार इस साल के आखिर तक शुरू होने का इम्कान है। इसके अलावा भी कई दूसरे मंसूबों के बारे में मुख्तलिफ मराहिल में काम जारी है। ये सब कुछ पिछले कई सालों के दौरान किया गया था, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बनाने के हवाले से कोई ज्यादा काम नहीं किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो गाड़ियां बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां भी बंद हो चुकी हैं, जबकि भारत इस हवाले से अरूज पर पहुंच चुका है।